जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 22 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 22 जुलाई के दिन। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 22 जुलाई के दिन। ओके देखिए, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ कप की। आप बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं, क्योंकि आप पनिश्ड हैं, क्योंकि आपको पनिश किया जा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में भी अब आप और ज़्यादा झेलना नहीं चाहते हैं। अब आप झेल झेल के थक चुके हैं। 8 ऑफ कप, आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मे भी आप बहुत बहुत ही ज़्यादा कुछ नेगेटिव मुझे दिख रहा है। आप बहुत नेगेटिव हैं, ठीक है। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में भी आप इतने नेगेटिव हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, इसलिए ऊपर से आप सबकी बैंड बजा देते हैं। आपका खून खोलता है एंड आप सबको खरी खरी सुनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन हैं, ठीक है, साइन सारे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर हैं आपके लिए 15 एंड 10, 6 एंड 5। तो 15-5 आपको दिखेगा, मतलब 155। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 5, 6, 10, 15 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड है, कोई ऐसी लेडी है जिसने आपका जीना हराम कर रखा है। अब ये लेडी आप मतलब लेडी क्या, इधर आपकी एनर्जी भी लेडी की है, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ये मेल होगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई मदर फिगर मुझे दिख रही है जिसने आपका जीना मुश्किल करके रखा है। एंड वो लेडी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है आपसे, बहुत घनघोर जलसी है। डेविल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस लेडी ने जिस डेविल को आपके पीछे लगाया था, किसी नेगेटिव एंटिटी को आपके पीछे लगा दिया था, लेकिन अब वो नेगेटिव एंटिटी उसी के अटैच हो गई है। 15, 10, 25, 7। यस, किसी नेगेटिव एंटिटी का यूज़ करके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए हैं, बहुत तगड़े वाले। मे भी कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो नेगेटिव एंटिटी, अगर आप इस जगह को छोड़ दें, मतलब अगर आपकी मैरिज हो जाती है, अगर आप किसी के साथ चले जाते हैं, तो वो नेगेटिव एंटिटी इनके चिपक जाएगी। आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे इसके ऊपर बर्डन है, लोडेड है ये लेडी। हो सकता है इन्होंने अब तक आपको बर्डन दे रखा है। ये फ्यूचर हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ मैरिड हो जाएंगे तो फिर ये सारा लोड इनके सर पे चला जाएगा। या फिर इन्होंने अपना कोई हेडेक आपके सर पे डाल रखा है। यस, यहाँ पर यस 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी लास्ट में भी आ रही है। तो यहाँ पर हो गया 15, 10, 20, 7 एंड 6, 5, 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस सर्व होगा यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसने भी, ये जेंडर नहीं है, जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया है, कोई एंटिटी अटैच की है, आपका जीना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि मुझे बॉटम में तो सारी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन दिखी हैं। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। जस्टिस में भी आप जस्टिस के लिए क्राई कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि मैंने कौन सा कांड किया है, मैंने क्या बुरा कर दिया है, मैं तो हाई प्रीस्टस हूँ, मैंने तो कभी किसी के साथ किसी चींटी तक को नहीं मारा, फिर मेरे साथ लाइफ में इतने पंगे क्यों हैं। ओके, यस, तो भाई काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन मुझे दिख रही है, बट अब ये कंडीशन मुझे ठीक होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी आ गई है फूल की। फूल का मतलब या तो आपने सरेंडर कर दिया है, नहीं तो जब आप सरेंडर कर देंगे तब जा कर के, मे भी अभी तक आप सारी चीज़ें खुद ही होल्ड करके चल रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं देख लूँगी या देख लूँगा, लेकिन जब आप सरेंडर कर रहे हैं तब ऐसा दिख रहा है इनके कर्मों का फल मिलना इनको शुरू हो रहा है, ठीक है। यस, उसके बाद ही, क्योंकि जैसे ही ये फूल की एनर्जी आई है उसके बाद ही 6, 5, 11 जस्टिस की एनर्जी शुरू हो गई है। उसी पल से आपके ये जो शत्रु है इसकी बैंड बजनी शुरू हो जाएगी जब आप डिवाइन को सब सरेंडर कर देंगे, ठीक है। शनि की एनर्जी भी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कोई अपने कर्मा आपको ट्रांसफ़र कर रहा है। आई डोंट नो कि कर्मा ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आई नेवर थिंक सो कि कर्मा अगर ट्रांसफ़र हो जाए तब तो कमाल ही हो जाएगा। लेकिन मे भी किसी ने ऐसी ज़रूरत करने की कोशिश की है, क्योंकि दिमाग ख़राब तो किसी का हो सकता है, तो ऐसा किसी के साथ हुआ है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उनकी बैंड बजने का टाइम आ चुका है। मुझे दिख रहा है शुरू भी हो चुका है। चलिए खैर, अब आपके पार्टनर की रीडिंग होगी
तो डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर आपसे डरते हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में रहते हैं। आप काफ़ी गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, आपका नेचर काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपको दूर दूर से देखते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती है आपके सामने आने की। डेविल की एनर्जी में भी इन्होंने आपके साथ डेविलिश बिहेव किया था, इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया था। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए डॉटर ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफ़ी जेलस हो सकते हैं आपसे क्योंकि आप डॉटर ऑफ पेंटिकल हैं। मे बी आप पहले डॉटर ऑफ पेंटिकल थे लेकिन बाद में आप राइज कर गए, ग्रो कर गए, आप रिच एंड वेल्दी हो गए, इस वजह से आपके पार्टनर जेलस हैं। 10 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर किसी तरह के बर्डन में हो सकते हैं, गिल्ट में हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं मे बी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती हैं। मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इनकी बुरी हो सकती है, इस वजह से इनको जेलसी है। डिवाइन क्लियर कीजिए डेथ की एनर्जी। 10 ऑफ वैंड, इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप एंड कर दिया। मे बी इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपको छोड़ दिया था, आपसे डिवोर्स ले लिया था, या फिर मे बी आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी कोई अच्छी तो दिख नहीं रही है। अगर आप न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है फूल की एनर्जी, आप न्यू बिगिनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपके न्यू बिगिनिंग करने से इनको क्या दिक्कत है जब ये आपको छोड़ चुके हैं। तो डेथ की एनर्जी 13 10 23 हायरोफेंट की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, मतलब यस आपका लक बहुत अच्छा हो सकता है। मे बी इन्होंने काफ़ी कुछ, ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे इन्होंने मे बी आपसे डिवोर्स लिया था एंड उसमें आपको बिल्कुल खाली कर दिया था, आपके पास पैसा वैसा कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन अब आपके पास फिर से सब कुछ हो गया है। यस मे बी आपने कोई न्यू काम स्टार्ट किया है जिसमें आप काफ़ी ग्रैंड सक्सेस आपको मिल रही है, मतलब फिर से मतलब रिकवरी हो चुकी है। एंड ये देख देख करके आपके पार्टनर को बड़ी गुस्सा आ रही है, हालत देखो जरा। और 23 5 हो गया, 5 15 20 जजमेंट की एनर्जी। अच्छा जजमेंट पास हो गया है। जजमेंट का मतलब यह है कि जिसने जैसा किया, जिसने जो बोया है वो कटेगा। मतलब आपने गुड कर्मा किए थे तो आप विक्टोरियस हैं, एंड इन्होंने बैड कर्मा किए थे तो अब इनकी फटी हालत हो गई है। ओके न्यू बिगिनिंग दिख रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए 4 ऑफ कप। तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन 4 ऑफ कप, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी को देख के इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनका बैंड ना बजा दें, क्योंकि आपकी मे बी आपके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहते हैं, ठीक है। एंड इनको पता चलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रूड, काफ़ी डेंजरस बन चुके हैं, एंड इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनका भी बाजा बजा देंगे, जिस वजह से ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो अपना भी बैंड बज जाए। 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए 6 ऑफ बैंड क्यों है। सन ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाकर ये आपको जैसे ट्रॉफी की तरह देखते हैं कि अगर आप इनको मिल जाएं तो इनकी जो बदहाली है वो खुशहाली में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो इनके अंदर दरिद्रता आ गई है, जो इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप मिल जाओ तब तो मज़े ही आ जाएंगे, तब तो सारी वारे न्यारे हो जाएंगे, सारी फटी हालत जो है सुधर जाएगी। 6 4 10 10 की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत किस्मत पलट जाएगी। यस 15 6 21 टेबल टर्न हो जाएगी। ओ माय गॉड, टेबल टर्न हो जाएगी एंड ये आपको फिर से उसी हालत में पहुंचा देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 10 ऑफ बैंड। ओ माय गॉड, ये अपने ये 10 ऑफ बैंड है ये आपके सर पे डाल देंगे एंड आपको ऐसी हालत में पहुंचा देंगे। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। ओ ये गॉड, ये पार्टनर है कि शत्रु हैं आपके। 10 5 15 डेविल की एनर्जी।
15 एंड 5 20 जजमेंट की एनर्जी। ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहा है आपसे, ऐसा दिख रहा है मतलब ये व्यक्ति इतना शत्रु हो सकता है कोई किसी का, ये तो मैंने देखा भी नहीं। इतना घटिया इंसान मतलब हद है। इनके लिए कितना भी आप कह लीजिए, अब्यूज़ कर लीजिए, इनको गालियाँ दे लीजिए, कम है मुझे दिख रहा है। इतना घटिया इंसान मतलब हद हो गई है। मतलब पहले भी आपको सारा नुकसान कर चुके हैं, फिर मौके मौके की तलाश में है कि फिर से आप मिल जाइए तो फिर से आपका ऐसी तैसी कर डालें। हद है। ऐसे लोगों की एनर्जी क्या देखी जाए। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। एडवेंचर, आपकी लाइफ में आगे कुछ रास्ता है, आप आगे बढ़िए। एंड वी आर द वर्ल्ड। यस, ये दुनिया जो है गोल है, जिसने जो किया है वो भुगतेगा। ठीक है, आपने अच्छा किया है, आपकी लाइफ में गुडनेस आएगी। इन्होंने जो किया है, यस, ये भुगत के रहेंगे। यस, एंड आपके जो शत्रु हैं, शत्रु मुझे आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, सबकी बैंड बजेगी, चिंता मत कीजिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए? फॉरगिवनेस। ओ माय गॉड, ये बहुत मुश्किल होता है इतने भयंकर शत्रु को माफ़ करना, लेकिन माफ़ आप कीजिए अपने लिए, क्योंकि जब आप लाइट हार्टेड होंगे तभी आप ऊंचा उड़ेंगे। ठीक है, तो माफ़ कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, आपका परफेक्ट टाइम आ चुका है। मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, एंड इन सबको साइड कीजिए। जैसे कचरा फेंक देते हैं तो फिर आप दोबारा तो देखते नहीं कचरे का क्या हुआ। ये सब कचरा है। ठीक है, जय माता दी।